हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलग ही जानकारी देंगे कि सुबह की ये 10 आदतें आपका जीवन बदल देंगी। बहुत ही बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने लगेगा, ऐसा आपने कभी नहीं सोचा होगा। वो 10 नियम क्या है, आइए जानते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपने गुरुकुल के विद्यार्थियों को देखा होगा। वो लोग कुछ ऐसे नियम जो गुरुकुल के विद्यार्थी अपने जीवन में धारण करते थे, उसके कारण ही वह स्वस्थ हो जाते थे। उस नियम की वजह से ही वह सरलता से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते थे। एकाग्रता उनकी बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक प्रकार से मलों का निष्कासन उनके शरीर से होता है। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते थे और मानसिक तौर पर भी पूरी तरह से वह स्वस्थ रहते थे। कोई चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां नहीं होती थी। ऐसा क्यों? इन नियमों को आप जब एकाग्रता पूर्वक समझेंगे तो आपको भी अनुभव हो जाएगा कि अगर इस प्रकार से आप अपनी जीवन में करते हैं तो आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। आप इन नियमों को ठीक से समझें और जीवन में धारण करें। तो सबसे पहला नियम जो हमारा यहाँ पर होगा, प्रातःकाल का प्रथम नियम, वह है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपको अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो आप समझ ले कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बहुत कठिन होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि स्वप्नदोष की जो स्थिति बनती है अधिकांश 3 बजे के बाद बनती है और 3 बजे से लेकर के 6 बजे के मध्य में ही यह स्वप्नदोष की स्थिति हमारे नबियों को बनाती है। क्यों होता है? क्योंकि 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय होता है वह अपान वायु का समय होता है। इसमें अपान वायु सक्रिय होती है। अगर आप इस समय पर उठ जाते हैं तो मलों का निष्कासन शरीर से ठीक प्रकार से होता है, अच्छे से हो जाएंगे। और अगर आप इस समय पर सोते रहते हैं तो आप समझे कि आपको स्वप्नदोष जैसी स्थितियां बनेगी जो निष्कासन का कार्य करती है। अपान वायु सक्रिय और आपने उससे लाभ नहीं लिया तो फिर स्वप्नदोष जैसी स्थितियां बननी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ कहा गया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, यानी कि आपकी जो आयु है उसकी रक्षा होगी। अनेक व्यक्ति आप देखेंगे कि कम उम्र में ही उनकी आयु अधिक लगनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जो रूटीन है गलत हो गया। उनका ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग नहीं किया, देर तक वह सोते रहे, मल शरीर में रुके और उसकी विषाक्त से पूरा शरीर खराब होता है। शरीर में उनकी त्वचा खराब होनी शुरू हो गई और उनकी कम आयु में ही आयु अधिक दिखनी शुरू हो गई। तो केवल अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ये भी लाभ आपको प्राप्त होंगे और आप बड़े बदलाव देखेंगे। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम, दूसरे स्थान पर सुबह उठते ही आपको क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही कहा गया है कि आत्मबोध की साधना, यानी कि अपना दिशा यानी कि ज्ञान, अपने जीवन में ये देखना होता है कि आपको कितना कुछ मिला है, परमात्मा ने आपको कितना कुछ दिया है और उसको समझ करके देख करके धन्यवाद करना होता है। जब ये ग्रेटिट्यूड आपके मन में आता है और आप देखते हैं कि मेरे पास एक नया दिन है, मेरे पास स्वास्थ्य है, मेरे पास एक अवसर है, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ, मुझे ठीक प्रकार से अन्न प्राप्त हो रहा है, भोजन प्राप्त हो रहा है, जो भी आपके पास कुछ ऐसा है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, वो आपको सरलता से मिल रही है। ऐसा जवाब जानेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी बहुत सारी चीज मिल जाएगी। आप इन चीजों के प्रति जब शुक्रगुजार होते हैं तो अपने दिन की एक बेहतर शुरुआत कर देते हैं, पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत कर देते हैं। अब आपके पूरे दिन पर इसका प्रभाव होगा, क्योंकि सुबह के ये जो विचार है ये बहुत अच्छे जाते हैं और आपको गहरे पलों पर यह प्रभावित करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पहले विचार की तरफ बहुत ज्यादा सजग रहना है। ये आपका दूसरा नियम हुआ। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरे स्थान पर आपको उठते ही जो करना है वो है अपने आप को सक्रिय करना। अपने आप को सक्रिय करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमने पहले भी बताया है, सबसे अधिक नाड़ी होती है, नम होती है, वो आपकी उंगलियों के अग्रभाग में पाई जाती है। तो सुबह उठ करके अगर आप अपनी उंगलियों को इस प्रकार से आगे की ओर से दबाते हैं, थोड़ी देर तक दबाना है, मतलब उंगलियों के जो आगे का भाग होता है उसको आप दबाते हैं, लगभग 3 सेकंड तक करके छोड़ देना है, फिर दूसरी उंगली को करके छोड़ देना है, फिर तीसरी उंगली को दबाना है, छोड़ देना है। इसी प्रकार से दोनों हाथों की उंगलियों के अग्रभाग को अगर आप दबाते हैं तो इससे भी आपका शरीर सक्रिय हो जाता है, इससे भी आप ऊर्जावान अनुभव करेंगे। आप इसके बाद अपने हाथों को इस प्रकार से रब करें, आप देखेंगे कि
मतलब दोनों हाथों को रगड़ना है, रगड़कर चेहरे पर लगाना है। एक ऊर्जा एकत्रित होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद आपको अपने हाथों को इस प्रकार से अपने चेहरे पर लेकर के जाना है और आप देखेंगे कि रिफ्रेशिंग आप फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप फील कर रहे हैं। यह आप तीसरे स्थान पर करते हैं तो ये भी आपका एक सुंदर नियम होगा जो कि आपकी सुबह को बेहतर बनाएगा। चौथे स्थान पर आपको क्या करना है कि सुबह आपको पानी पीना है। आज के समय में उषा पान की आवश्यकता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि आपके शरीर में जो सबसे अधिक बढ़ने वाला तत्व है वो वात है, क्योंकि आपका जो भोजन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है। आप दिन भर में जो भी कुछ खाते हैं समय से 80% चीज ही होती है, यानी कि वह अम्लीय होती है स्वभाव में, और जब यह एसिड शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है तो यह आपकी स्किन को खराब करना शुरू करता है। इसीलिए आपकी स्किन पर बहुत सारे दाग धब्बे की मुहासे होने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से आप थका हुआ अनुभव करेंगे और आपका शरीर कमजोर होता चल जाएगा। जैसे आपके बाल जो है वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस पित्त को नियंत्रण में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नियंत्रण में कैसे आएगा? आपको सुबह उठना है, पानी पीना है। लगभग 3 गिलास की मात्रा में आप पानी पिए। पानी कैसे? बैठ करके पीना है। तो आपको मलासन की स्थिति में बैठ करके पानी पीना है। मलासन की स्थिति में आपके पेट के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, पेट आपका रिलैक्स होता है और आपकी जो कॉलोनी है वो एक सही पोजीशन में आ जाती है, जिससे कि मल धीरे धीरे संचालन करके पीना है। धीरे धीरे पानी और मलासन में बैठ करके तो आप देखेंगे कि छोटी सी क्रिया आपके जीवन को बदल सकती है। आप वॉशरूम में जाएंगे, ठीक से आपका पेट साफ हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्शियन है तो मल शरीर में रखा रहता है। ऐसा करने से आपका पेट साफ हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्शियन है, मल शरीर में रखा रहा है तो कोई एक चीज नहीं, पूरा शरीर आपका उससे प्रभावित होगा। ध्यान रखना है आपको कि ये क्रिया आपको छोड़ने नहीं है। 5वां हमारा जो बिंदु है क्रिया, यानी कि जो आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं 6 बजे से पहले ही चले जाना है। ऐसा क्यों है? हमने अभी आपको बताया कि 3 बजे से लेकर के रात्रि के सुबह 6 बजे तक अपान वायु होती है, यानी कि जो आपका पेल्विक फ्लो है वहां पर अपान वायु कार्य करती है और मल का निष्कासन तभी होगा जब अपान वायु सक्रिय होगी। 10 बजे तक का समय जो होता है वो कफ प्रधान समय होता है, कफ दोष बढ़ता है उसमें, और तब आपके शरीर का ठीक प्रकार से साफ हो पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह आपको 6 बजे से पहले पहले यह मल क्रिया कर लेनी है, यानी कि ठीक प्रकार से फ्रेश हो जाना है। ये हमारा 5वां बिंदु है। 6ठे स्थान पर आप याद रखें कि जो मल क्रिया के बाद प्रक्रिया बताई गई है वो कहा गया है कि दंत धवन, और इसमें भी दांत मूल शोध आपको करना है। यह कोई भी स्वाद का या फिर पीछे स्वाद का दंत मंजन आपको लेना है और उस दंत मंजन को उंगली से आपको प्रयोग करना है। भले ही हफ्ते में 3 दिन करें, लेकिन करें जरूर। और उसके बाद जो हमारी प्रमुख बात है वो ये है कि आपकी जो मसूड़े हैं उनके ऊपर आपको उंगली से रब करना है। इससे क्या होता है? आपके मसूड़े में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके मसूड़े मजबूत होते हैं और जीवन भर अगर आप ऐसा करते हैं हमेशा के लिए दांत अच्छे रहेंगे। यह एक छोटा सा प्रयोग आपके दांतों को बढ़ती हुई आयु में भी खराब होने से बचा लेगा। दांतों की कोई समस्या नहीं होगी, मुंह से दुर्गंध आना ऐसी समस्या नहीं होगी। बहुत सुंदर आपको इसके लाभ मिल सकते हैं। ये हमारा 6ठा बिंदु हुआ। 7वें स्थान पर आप समझे कि आपको योग अभ्यास करने हैं। इतना करने के बाद 7वां नियम है योग अभ्यास। इसको व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता, इसका रूटीन निरंतर नहीं करता, रोज प्राणायाम नहीं करता और उसे नहीं पता है कि अगर आप प्रतिदिन 40 मिनट का अच्छा योग अभ्यास कर लेते हैं और उसके बाद कुछ समय तक आप प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं तो आप पूरा दिन ऊर्जावान रहेंगे। ब्लड का सर्कुलेशन आपकी पूरे शरीर में सभी अंगों तक होने लगेगा। ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन जो कि आपके मस्तिष्क की दिमाग की खुराक है, अगर वो उसे ठीक प्रकार से मिलेगी तो आपकी स्वस्थ कहीं गुना बढ़ सकती है। तो आपको प्राणायाम का उपयोग का अभ्यास निश्चित रूप से करना है। इससे आपका पूरा दिन बेहतर हो जाएगा, मस्तिष्क आपका शांत रहेगा, मानसिक संतुलन, गुस्सा आना बहुत अधिक, ये चीज आपके साथ नहीं रहेगी। 8वां नियम है कि आपको ध्यान, यानी कि जिस भी ईस्ट में आपकी श्रद्धा है, जिस भी ईस्ट को आप मानते हैं, कृष्णा है, भगवान शिव है,
भगवान का अन्य कोई रूप है, उनमें आपको ध्यान लगाना है, उसकी एक छवि को आंखों को बंद करके, और उस छवि पर निरंतर अपनी एकाग्रता को बनाए रखना है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं, ध्यान सरलता से लगेगा, क्योंकि एकाग्रता के साथ साथ आपके भाव भी वहां पर जुड़ जाएंगे। यह आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आप 15 मिनट के ध्यान से शुरुआत करते हैं, तो आपका परसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे कि मानसिक शांति बढ़ती है। क्वालिटी सोल जैसे हार्मोन कम होने शुरू हो जाते हैं और हार्मोन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप अपने दिन की शुरुआत बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा 8वां नियम हुआ। और इससे आगे 9वें नंबर पर जो हमारा नियम है, वो है स्थान पर आपको क्या करना है। यह एक छोटा सा प्रयोग है। क्या प्रयोग है? इसको आपको हफ्ते में केवल 1 दिन करना है। इतना करना भी आपके लिए काफी होगा। इसमें आपका 15 मिनट का लगभग समय लगेगा। आपको 2 चम्मच की मात्रा में शुद्ध देसी गाय का घी ले लेना है, या फिर आपको नारियल का तेल कोल्ड ब्रास्ट ऑयल आपको ले लेना है, और इसको भी 2 चम्मच की मात्रा में ही आपके मुंह में भर लेना है। 2 चम्मच की मात्रा में मुंह में भर लेने के बाद मुंह में ही इसका संचालन करना है। मुंह में से लगभग 15 मिनट तक इसको इस प्रकार से मुंह में घुमाने के बाद इसको थूक देना है, बाहर निकाल देना है, और पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके उसे अपने मुंह को साफ कर लेना है। ये ऑयल पुलिंग गांडू का जो अभ्यास है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है आपके मुंह के सभी बैक्टीरिया को साफ करने के लिए। जब आपके व्हाइट लेयर जमनी शुरू हो जाती है, उसको साफ करने के लिए ये जो बैक्टीरिया मुंह में होते हैं, आपके पेट में जाकर के आपके डाइजेशन को खराब करते हैं। इस चीज को ठीक रखने के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण अभ्यास होगा। 10वें स्थान पर जो आपको प्रयोग करना है, वो है नशे का अभ्यास। नशे भी आपको 1 दिन छोड़कर भी आप करते हैं तो भी ठीक है, और प्रतिदिन करते हैं प्रतिमास निश्चय, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कैसे करना है? आपको 4-4 बूंदे या तो आप सरसों का तेल डालें, या फिर आप नारियल का तेल डालें, बादाम रोगन डाल सकते हैं, देसी गाय का घी डाल सकते हैं, और तेल आता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अपेक्षा है आप इन नियमों को अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। लाभ लेते हुए आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। तो इन चीजों को आप अपने जीवन में फॉलो करिए, आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। तो इन 10 नियमों का पालन जरूर करें। इनमें से आप क्या क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।